नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फौजदार डायरेक्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो हमने कल लास्ट में किया था महाराणा विक्रमादित्य, और महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है बनवीर, और वो उदय सिंह को मारना चाहता है। तो पन्नादाय ने अपनी बेटी चंदन की बलि दे करके उदय सिंह को सुरक्षित भेज दिया था कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद देखना हुआ क्या, बनवीर 4 साल तक मेवाड़ पे शासन करता है। उसके बाद देखना हुआ क्या, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह। हुआ क्या कि महाराणा उदय सिंह जब वयस्क हुए तो उनका राज्याभिषेक कराया गया था। मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक थे मालदेव। मारवाड़ के शासक थे मालदेव, और मालदेव की सहायता से महाराणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। मालदेव की सहायता से महाराणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद देखना 1540 में मावली नामक स्थान पे, मावली नामक स्थान पे महाराणा उदय सिंह इस बनवीर को पराजित करते हैं। महाराणा उदय सिंह इस बनवीर को पराजित करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो बनवीर यहाँ पे खत्म हो जाता है। शासक होते हैं महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया। उदयपुर शहर 1559 में उदयपुर शहर बसाया महाराणा उदय सिंह के द्वारा, और एक झील बनवाई थी उदय सागर झील। उदय सागर झील, उदय सागर झील बनवाई थी किसने? महाराणा उदय सिंह ने। उदयपुर शहर बसाया महाराणा उदय सिंह ने। कब बसाया? 1559 में। मावली नामक स्थान पे युद्ध करके बनवीर को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी महाराणा उदय सिंह ने। और महाराणा उदय सिंह राव मालदेव यानी मारवाड़ के शासक राव मालदेव की सहायता से मेवाड़ की गद्दी पर बैठते। शासनकाल 1540 से 1572 के मध्य आता है। उसके बाद इतना हुआ क्या, महाराणा उदय सिंह जब मेवाड़ में शासन कर रहे थे, महाराणा उदय सिंह जब मेवाड़ में शासन कर रहे थे, तो उस समय दिल्ली में एक अफगान शासक हुआ करता था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ये 1544 की बातें, 1544 की बातें हैं ये। 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पे अटैक किया, मेवाड़ पे आक्रमण किया। तो महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि मेवाड़ के पहले शासक हैं जिन्होंने अफगान शासकों की अधीनता स्वीकार की। अफगान शासक कौन है? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की 1544 में, जब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। उसके बाद देखना शेरशाह सूरी की 1545 में कालिंजर अभियान के तहत इसकी मौत हो जाती है, शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के तुरंत बाद ही महाराणा उदय सिंह स्वतंत्र रूप से मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। हुआ क्या उसके बाद? 1567-68 में अकबर के द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया गया, चित्तौड़ पे आक्रमण किया गया। और 1567-68 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया अकबर के द्वारा, तो अकबर ने चित्तौड़ किले को 6 महीने तक घेर के रखा, 6 महीने तक घेर के रखा। महाराणा उदय सिंह के दो वीर सेनापति थे, एक का नाम था जयमल और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। फत्ता बोलते हैं उसे, नाम पूरा था फतेह सिंह। और एक थे इनके साथ कल्ला राठौड़। देखना हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या कि बारूद से अकबर ने चित्तौड़ किले की दीवार को तोड़ डाला। उस दीवार को मरम्मत करने के लिए जयमल और फत्ता गए हुए थे। तो अकबर के किसी सैनिक ने जयमल की पैर में गोली मार दी, बंदूक से गोली मार दी। इससे जयमल बड़े घायल हो गए थे। अब उन्होंने कहा कि यार ये मेरा उस टाइम पे मैं घायल हुआ हूँ जहाँ मुझे देश मतलब मातृभूमि को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा मातृभूमि के लिए, तो देखो पैर में गोली लगी है तो क्या करें।
तो कल्ला राठौड़ ने कहा कि डोंट वरी जयमल जी, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो ऐसा करना, आप मेरे कंधों पे बैठ जाना, पैरों से चलने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे कंधों पे बैठ जाओ और दोनों हाथों में तलवार ले लो, बस। फिर दोनों भाई आराम से इस युद्ध को जीतेंगे। तो कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पे बैठाया, इसीलिए कल्ला राठौड़ को इतिहास में 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। कल्ला राठौड़ मीरा जी के जो मीरा जी थी, कृष्ण की परम भक्त थी मीरा जी, राणा संगा के बेटे भोजराज के साथ उनकी शादी हुई थी। तो कल्ला राठौड़ उनके भतीजे हुआ करते थे। तो कल्ला राठौड़ के ऊपर जयमल बैठे हुए थे कंधों पे, इसलिए उन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। देखना हुआ क्या, 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। उस समय उदय सिंह ने कहा जयमल और फत्ता से कि देखो जयमल और फत्ता, मैं जा रहा हूँ गोविंदा, क्योंकि मुझे उदयपुर की सुरक्षा करनी है, आप चित्तौड़ संभालो। चित्तौड़ में जयमल और फत्ता ने केसरिया किया, बड़ी वीरता पूर्वक जान दी। और फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, इस फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। फत्ता की पत्नी का नाम था फूल कंवर। फूल कंवर ने 7000 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। चित्तौड़ का तीसरा साका देखना, चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। इसमें केसरिया किया गया, जयमल व फत्ता के द्वारा। और इसमें जो जौहर किया गया था, फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर के द्वारा। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा है और अंतिम शाखा भी। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में, चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1533-34 में हुआ था, और चित्तौड़ का तीसरा शाखा व अंतिम शाखा 1568 में हो रहा है। अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पे, गोविंदा उदय सिंह जी चले गए, स्वयं तो गोविंदा चले गए चित्तौड़ में। चित्तौड़ का भाग सौंपे थे जयमल और फत्ता को, और जयमल फत्ता ने केसर किया और जौहर ने किया जौहर किया था फूल कंवर ने। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा और अंतिम शाखा माना जाता है 1568 का। देखना हुआ क्या, कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह ना हुए होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। महाराणा प्रताप इन्हीं उदय सिंह के बेटे हुआ करते थे। उदय सिंह की 2 रानियां थी। देखना हुआ क्या, सबसे बड़ी बात, महाराणा उदय सिंह की 2 रानियां, एक है जयवंता बाई, एक है धीरबाई, जिन्हें इतिहास में रानी भटियानी कहा जाता है। रानी भटियानी, धीरबाई और जयवंता, धीरबाई को रानी भटियानी कहा जाता है। जयवंता बाई के पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप, और धीरबाई के पुत्र हुए थे जगमाल। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई 1572 में, 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में। और गोगुंदा में जैसे मृत्यु होती है तो वहां पर धीरबाई और जगमाल थे नहीं, तो जयवंता बाई और महाराणा प्रताप उपस्थित थे। इसलिए महाराणा प्रताप और जयवंता बाई ने और अन्य सरदारों ने उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद गोगुंदा में उनका दाह संस्कार किया, और गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। होली का टाइम था। धीरबाई अपने बेटे जगमाल को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग में चली गई और वहां पे जाके उनका राज्याभिषेक करा।
सरदारों ने इस जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। सरदार मानने को तैयार नहीं थे कि जो योग्य और वीर है वो तो महाराणा प्रताप है, इसलिए मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को होना चाहिए। यहाँ महाराणा प्रताप का मेवाड़ी सरदारों ने गोविंदा में राज्याभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। तो महाराणा प्रताप का दो बार राज्याभिषेक होता है, पहली बार होता है गोविंदा में और दूसरी बार होता है कुंभलगढ़ में। पहली बार गोविंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया और दूसरी बार किया गया कुंभलगढ़ में। ये जो जगमाल था, जगमाल, ये जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया, अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने इसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की, जहाजपुर की जागीर प्रदान की, जहाजपुर की जागीर प्रदान की, जहाजपुर की जागीर प्रदान की। अकबर ने जगमाल को, जहाजपुर का पहले से ही एक शासक था देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान। जहाजपुर का पहले से, जहाजपुर सिरोही में एक जगह पड़ती है, जहाजपुर की जागीर प्रदान की अकबर ने जगमाल को, और देवड़ा सुल्तान पहले से जहाजपुर का शासक है, इसलिए जगमाल और देवड़ा सुल्तान के मध्य में 1583 में जगमाल वर्सेज देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान और जगमाल के मध्य में 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध होता है 1583 में जगमाल और देवड़ा सुल्तान के मध्य में, इसलिए जगमाल इस युद्ध में मारा जाता है। महाराणा प्रताप के एक और भाई थे शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, शक्ति सिंह। ये भी नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे, लेकिन उन्हें वापस लौट आए थे। तो शक्ति सिंह के जो वंशज हैं वो कहलाए सत्तावत, सत्तावत, जैसे राणा चूड़ा के वंशज कहलाए चूड़ावत, इसीलिए शक्ति सिंह के वंशज कहलाए सत्तावत। ये भी सेना में शामिल हुआ करते थे, बड़े होड़ों पे हुआ करते थे। सत्तावत और चूड़ावत मेवाड़ की शाखा के दो वंशज हैं, सत्तावत और चूड़ावत। तो ये सामंत हुआ करते थे। शक्ति सिंह के वंशज कहलाए सत्तावत। 1583 में दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा जाता है और जगमाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का सेशन 2 दिन का है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं इसलिए 2 दिन का रखना पड़ेगा, वरना तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप को ढंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये महाराणा उदय सिंह थे। तो महाराणा उदय सिंह राव मालदेव की सहायता से, महाराणा उदय सिंह राव मालदेव की सहायता से मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। 1540 में मावली नामक स्थान से मंदिर को मारा था। उसके बाद 1543-44 में दिल्ली के शासक, अफगान शासक थे शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय अधीनता स्वीकार कर ली गई थी महाराणा उदय सिंह के द्वारा। उसके बाद 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। उस चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया गया था तो महाराणा उदय सिंह स्वयं तो गोविंदा चले गए थे उदयपुर की रक्षा करने के लिए, और चित्तौड़ किले का भार सौंप गए थे जयमल और फत्ता पे। जयमल और फत्ता ने केसरिया किया और उनकी पत्नी हुआ करती थी फूलकवर, फूलकवर ने जौहर किया था। ये चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा कहलाता है। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोविंदा में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन। उस समय दोनों रानियां हैं, इनकी जयवंताबाई और एक का नाम है धीरबाई, जिन्हें इतिहास में रानी भटियानी कहा जाता है। जयवंताबाई के पैदा हुए थे महाराणा प्रताप और धीरबाई के थे जगमाल, और जगमाल और देवड़ा सुल्तान के मध्य में 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है और इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक किया जाता है 1572 में। वैसे महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हो गया था। तो कल हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हमने उदय सिंह को क्लियर कर लिया बिल्कुल, कल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। थैंक यू।